यहाँ संकेत है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। यानी आप जितना नीचे झुकना सीखेंगे उतना ही आप ऊंचे जाएंगे। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, राम सखा सुनी हिय हर साही, राम सखा सुनी हिय हर साही, राम सखा सुनी हिय हर साही, राम सखा सुन हिय हर साही, मिली 10 5 राम पहि जाही, मिली 10 5 राम पहि जाही, प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, प्रभु आदरहि प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल हेम मृदुबानी, पूछहि कुशल हेम मृदुबानी, प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी। भगवान श्री राम जी के जो बचपन के मित्र हैं, वे सभी मित्र 2-4 की संख्या में एक साथ मिल करके जाते हैं प्रभु को शुभ कामना देने कि कल आप राजा बनने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग आकर के आपको शुभकामना दे रहे हैं। जैसे अपने बचपन के मित्रों को प्रभु देखते हैं, तुरंत अपने बगल में अपने ही पलंग पे अपने आसन पे उनको बैठा करके और कुशल मंगल पूछ रहे हैं। कितना सुंदर संकेत है। चक्रवर्ती सम्राट के पद पे बैठने जा रहे हैं, लेकिन कोई अभिमान नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं। अपने पुराने मित्रों को सबको जैसे पहले मान रहे थे वैसे आज भी मान रहे हैं। बाल्टी कुएं में जितना नीचे जाती है उतना ही भर करके वह बाल्टी निकलती है। अगर बाल्टी यह अपने मन में सोच ले कि बताओ हम और नीचे जाएंगे, तो बाल्टी फिर कभी भर नहीं सकती है। उसी तरह से मनुष्य भी जितना झुकना सीखेगा उतना ही वह ऊंचाई तक जाता है। और अभिमान में आकर के अगर आप सीना तान करके अगर घुमा करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि जिस दिन अभिमान आया उसी दिन से आप पीछे जाना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए कभी भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, इन सब का अभिमान अपने मन में नहीं लाना चाहिए। समय व्यतीत तो होता जा रहा है। अवधवासी इतने हर्षोल्लास में उमंग में भरे हैं कि इतनी तैयारी कर लिए, इतनी अच्छा तैयारी ज़्यादा तो करनी थी नहीं। अभी कुछ महीने पहले विवाह के कारण पूरे अवध को तो सजाया ही गया था, उसी को थोड़ा साफ सुथरा कर करके और उसमें कुछ परिवर्तन कर करके फिर सजा दिए। इधर तो राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और बाज गहा गह अवध बधावा, अयोध्या जी में बाजे बजने लगे। वशिष्ठ जी दौड़े दौड़े आए, बोले कि ये बाजा कौन बजाया, जरा बुलाओ तो उसको। अब बजाने वाले आकर के बोले कि गुरुदेव हम ही बजाए हैं। वशिष्ठ जी बोले कि बिना हमसे पूछे क्यों बाजा बजा दिए। वह बोला कि गुरुदेव अब आनंद के कारण बजा दिए। वशिष्ठ जी बोले अब बज गए बाजे। अब कहाँ बाजे बज गए? स्वर्ग में। यहाँ तो अयोध्या जी में सब आनंद के बाजे बजा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में जो देवता लोग बैठे हुए हैं वह सब तिन्ह ही सोहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदिनी रात न भावा। जैसे चोर को पूर्णिमा की रात्रि
चंद्र की रात्रि अच्छी नहीं लगती है, उसी तरह से देवताओं को अयोध्या जी का यह उत्सव अब अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि रावण के द्वारा सब पीड़ित हैं और सबकी यह अभिलाषा है कि प्रभु पहले रावण का वध करे, उसके बाद राज सिंहासन पे बैठे। सभी देवता सरस्वती जी को बोले कि माता जी अब आप ही जा करके कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जिससे प्रभु राजगद्दी पे ना बैठ करके वन को चले जाए। सरस्वती जी आई, मंथरा की बुद्धि को पलट करके चली जाती है। अच्छा, मंथरा पहले से ही कुसंग में रहने वाली महिला थी। वह पहले से ही वह बहुत ही कुविचार प्रवृत्ति की थी, लेकिन अयोध्या जी में आने के कारण अच्छा संग मिला, इसलिए वह कुबुद्धि दब गई थी, वह दुर्बुद्धि जो थी वह दब गई थी और सद्बुद्धि थोड़ी बहुत जागृत हो गई थी। लेकिन आज सरस्वती जी की प्रेरणा से पुनः मंथरा के मन में वही विचार उत्पन्न हो गया और मंथरा अपने महल से बाहर, यानी कैकेयी जी के महल से बाहर निकल करके देखी अयोध्या जी को सजाया जा रहा है। काहे के लिए? एक सेवक से जा करके पूछे, इधर सुनो, काहे के लिए नगर को सजाया जा रहा है? वह बोला कि कल हमारे राम जी राजा बनेंगे, इसी खुशी में नगर को सजाया जा रहा है। यह सुनते ही मंथरा के शरीर में मानो आग लग गई और तुरंत कैकेयी के महल में गए और जा करके गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, सकल कहीं कब होई काली, 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 विघ्न मनावही देव कुचाली, विघ्न मनावही देव कुचाली, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, तबहु न बोल चेरी बड़ पापिनी, तबहु न बोल चेरी बड़ पापिनी, छाड़ श्वास कारी जनु सापिनी, छाड़ श्वास कारी जनु सापिनी। मंथरा दौड़ी भागी पहुंची कहाँ? कैकेयी के महल में। कैकेयी जैसे ही मंथरा को देखे आज बहुत मुंह लटकाए और एकदम उदास और बिल्कुल लग रहा है कि जैसे सारी संपत्ति चोरी हो गई हो, उस तरह से मंथरा पहुंची। मंथरा को देख करके कैकेयी मुस्कुराती हुई बोली कि आओ आओ मंथरा, आज बहुत उदास और मुंह लटकाई दिख रही हो, कुछ लक्ष्मण लगता है कि कहीं कुछ बोल तो नहीं दिया है? फिर इधर से हल्ला होने लगा। श्री सीताराम नाम भगवान की। अब जो भी आ रहे हैं उन सबको पीछे ही बैठाइए, आगे मत आने दीजिए, आगे जगह है नहीं तो फिर इसलिए जो भी भक्त आ रहे हैं उन सबको अब पीछे ही बैठाइए, आगे ना आने दीजिए। और देखिए, प्रयास यह करना चाहिए कि आगे बैठना हो तो पहले आइए, लेकिन आजकल समस्या यह है कि आदमी जाता पीछे है और चाहता कि सबसे आगे बैठे। तो आगे आने के लिए कुछ त्याग, कुछ कर्म भी करना पड़ेगा। आप आ रहे हैं बाद में और बैठेंगे आगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए आगे बैठिए या पीछे बैठिए, बात बराबर ही है। घी का लड्डू चाहे पूरब से खाना प्रारंभ कीजिए चाहे पश्चिम से, वह मीठा ही लगेगा, तो चिंता करने की बात नहीं। कहीं भी बैठेंगे बस आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। फोटो अगर खिंचवाना हो तो कथा के बाद में आप फोटो खिंचवा लीजिएगा। अगर यह इच्छा हो कि कैमरे में फोटो आ जाए
और हम दिख जाए कैमरे में तो बाद में आराम से हो सकता है, चिंता करने की बात नहीं है। श्री सीताराम नाम भगवान की। मंथरा कैकेयी जी को देख करके बहुत उदास है। कैकेयी जी पूछी कि तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या तुमको लक्ष्मण कुछ बोला है क्या? मंथरा बोली कि आज सबसे ज़्यादा मंगल, सबसे ज़्यादा यदि आनंद किसी को है तो कौशल्या को है, क्योंकि कौशल्या का पुत्र, कौशल्या का बेटा राम कल राजा बन जाएंगे। तो कौशल्या से ज़्यादा आनंद किसे है आज? यह बात जैसे ही कैकेयी सुनी, वैसे मारे हर्ष के, मारे आनंद के मंथरा को पकड़ करके गले से लगा ली और बोली कि मंथरा, इतनी तुम मूल्यवान और इतनी मंगलमय संदेश सुनाई हो कि हम तुमको, तुम इसके बदले क्या दे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मंथरा बोली कि क्या देना है नहीं देना है ये समझने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता यह है कि तुम्हारी आगे चलकर दुर्दशा क्या होने वाली है। अच्छा, बड़ा सुंदर यहाँ संकेत है कि जिस आदमी का जो स्वभाव होता है वह स्वभाव कभी बदलता नहीं है। स्वभाव व्यक्ति का कभी नहीं बदलता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि किसी गांव में एक महिला थी और उनका स्वभाव था प्रतिदिन किसी न किसी से वाद विवाद कर लेना, किसी न किसी से झगड़ा करना। स्वभाव क्या था? प्रतिदिन किसी न किसी से झगड़ा करना। अगर वो झगड़ा न करे, विवाद न करे, तो उसके पेट का अन्न ही नहीं पचे। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ पुरुषों में भी होते हैं, लेकिन विशेष कर करके महिलाओं में लड़ाकू विमान। जब तक वो एकाध से भीड़ न जाए जो है, तब तक फिर वो मन शांत नहीं होता है। संजोग की बात। अच्छा, ऐसे लोगों से आस पड़ोस के लोग भी सावधान हो जाते हैं कि अरे भाई वो बहुत लड़ने भिड़ने वाली, इसलिए अगर कुछ बोला भी करे तो कुछ बोलो मत, चुपचाप सुन लिया करो, गाली भी दे तो चुपचाप सुन लिया करो। अब सब पड़ोसी लोग सावधान हो गए। जितनी महिलाएं थी कोई उसे बोले ही नहीं, कुछ अगर वो बोले भी तो सब सुन करके चुप रह जाती थी। एक दिन संजोग की बात, सुबह से शाम हो गया, किसी से कुछ कहा सुनी हुआ ही नहीं। पुराने समय की घटना है। इनार पे यानी कुएं पे गई जल भरने के लिए, पानी भरने के लिए, और अपनी बेटी से बोली कि आकर के वहां पे हमसे पूछ लेना कि सब्जी में कितना नमक डालना है। अब बेटी को, बेचारी छोटी सी बच्ची, उसको क्या मालूम। यह जो लड़ने भिड़ने वाली महिला थी, ये चली गई जल भरने के लिए, और पीछे से 10-15 मिनट बाद इनकी बेटी गई और जा कर के बोली कि माताजी, सब्जी बनाने में जा रही हूँ, उसमें नमक कितना डालना है। ये पूछी कि आलू कितना है। बेटी बोली कि आधा किलो आलू है, उसमें कितना नमक डाले। माताजी बोली कि आधा किलो आलू है तो उसमें 1 किलो नमक डाल दूँ। अब आसपास में महिलाएं जो खड़ी थी वो बोली कि एकदम पागल हो गई है, बताओ आधे किलो आलू में 1 किलो नमक पड़ेगा। अब मिल गया मौका। और माताजी बोली कि आलू हमारा, नमक हमारा खाना है, हमें तो हम आधे किलो आलू में 1 किलो नमक डाले या 4 किलो नमक डाले, तुम कौन होती हो बोलने वाली। अच्छा, जिस आदमी का जो स्वभाव हो, बहाना केवल चाहिए। मंथरा का यहाँ स्वभाव रहा है सब दिन से। गोस्वामी बाबा भी आगे चल करके कहेंगे कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी। तो ये मंथरा आज की नहीं, ये प्रारंभ बचपन से ही कुटिल थी। बचपन से ही 2 लोगों को लड़ा देना, 2 लोगों को भिड़ा देना, 2 लोगों में विवाद करवा देना, झगड़ा करवा देना, यह सब स्वभाव था। लेकिन अयोध्या जी में आकर के संग के कारण कुछ विचार परिवर्तित हुआ था, लेकिन सरस्वती जी प्रेरित बुद्धि को कर दी, बदल दी, पुनः वही स्वभाव आज जागृत हो गया। मंथरा जाकर के कैकेयी से बोली कि आज कौशल्या जी के अलावे किसका
किसको आनंद है और किसका हित है। आज तो आनंद यदि है कहीं तो केवल कौशल्या को आनंद है। और कुछ ही दिन बाद तुम बनोगी दासी और कौशल्या जी बनेगी राजमाता। फिर जीवन भर चौका बर्तन करते करते जीवन बिताना अपना। खाइय पहिरिय, केवल खाना है, पहनना है और सोना है, इसके अलावे तो और कुछ तुम्हें दिखाई नहीं देता है। कैकेयी बोली कि तुम क्या बक रही हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। मंथरा बोली कि मैं यह कहना चाह रही हूं कि अब तुम्हारे लिए बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसलिए सावधान हो जाओ और जल्दी से कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि यह विपत्ति दूर हो जाए। क्योंकि जिस दिन राम जी राज सिंहासन पे बैठेंगे, कौशल्या जी राजमाता हो जाएगी और तुम नौकरानी बन करके घर के में झाड़ू पोछा करोगी और भरत नौकर बन करके बाहर झाड़ू पोछा करेंगे। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का जीवन बीत जाएगा, कुछ मिलना नहीं है। देखिए, इस प्रसंग के माध्यम से मैं एक निवेदन करूं, इस वाक्य को आप लोग याद कर लीजिए और अपने मन में बैठा लीजिए कि कोई भी संबंध किसी गलती से नहीं, गलत फहमी से संबंध टूटता है। गलत फहमी मतलब गलत धारणा। दूसरा कोई आदमी आकर के बता दिया कि आपका भाई तो आपको गाली दे रहा था, अब मन में गांठ बांध लिए कि उसने हमें गाली दिया है। दूसरा कोई व्यक्ति आकर के बता दिया कि आपकी पत्नी, जब आप बाहर चले जाते हैं तो आपकी पत्नी मोबाइल से किसी से बात करती है, अब मन में धारणा बना लिए। मन में यह धारणा कोई आकर के डाल दिया, बता दिया, झूठे बता दिया कि तुम दो भाई हो, पिताजी बड़े वाले को ज्यादा पैसा देते हैं, तुमको कुछ नहीं देते हैं, उसको ज्यादा मानते हैं, तुमको कम मानते हैं। एक दिन हम खुदे देखे 10,000 रुपए उसको दे रहे थे छिपा करके तुमसे। और समस्या यह है कि कौआ कान लेकर के जा रहा है तो हम लोग कान न देख करके कौआ के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा कभी भी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति के कहने से हम कोई निर्णय ले। कभी भी निर्णय सोच विचार करके और स्वयं निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कैकेयी बोली कि तुम चुप रहो। अच्छा, कैकेयी श्री राम जी को मानती बहुत है बचपन से, इतना मानती है कि भरत जी चाहे भले ही इधर उधर रात्रि को सो जाए, लेकिन अगर श्री राम जी कैकेयी के पास न हो तो कैकेयी को नींद नहीं आती थी। और यही कारण है कि यह खबर सुनते ही, यह सूचना सुनते ही बिल्कुल उछल पड़ी। लेकिन तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाई, आपुनि आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाई। समय संजोग जैसा होता है उसी तरह से बुद्धि भी बदल जाती है। कैकेयी भी धीरे धीरे मंथरा की बातों में आ जाती है। और बातों में आती क्यों है? क्योंकि संग हो रहा है। संग क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय सत्संग चल रहा है। मंथरा अनेक कथाओं को सुनाती है जिसमें सौत के प्रति डाह बढ़े, विरोध बढ़े, इस तरह के बातों को लेकर के मंथरा बहुत उकसाती है। धीरे धीरे कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई और बोली कि मैं तो कभी ये सब बातें सोची ही नहीं, लेकिन मंथरा तुम चिंता मत करो, अगर राम जी राजा बन गए तो मैं भले ही अपने मायके में जाकर के जीवन बिता लूंगी, लेकिन कभी नौकरानी का काम नहीं करूंगी। मंथरा यहाँ एक बहुत सुंदर बात कहने जा रही। इस बात का हम अनुमोदन करते हैं। यह बात ठीक है इसलिए कि इससे हम लोगों को शिक्षा बहुत अच्छी मिल रही है। मंथरा कह रही है कि देवी, अपने मुख से अशुभ बात तुम क्यों निकाल रही हो कि तुम्हारी जो सौतीन है वह राजमाता बन जाए और तुम सड़क पे आ जाओ। अरे ऐसा कुछ उपाय करो कि तुम्हारी जो दुश्मन है, तुम्हारी जो सौत है, वह सड़क पे आ जाए और तुम राजमाता बन जाओ। इससे हम लोगों को एक बहुत सुंदर संकेत यहां मिल रहा है। थोड़ा सा मैं प्रसंग से अलग हट करके निवेदन करना चाहूंगा
कि आजकल बहुत से ऐसे जगहों पे, बहुत से ऐसे गांव हो, क्षेत्र हो, शहर हो, जहां पे कुछ विधर्मी लोग यानी सनातन धर्म से विरोध करने वाले लोग सनातन धर्मियों को परेशान करना प्रारंभ कर देते हैं। इससे होता क्या है कि लोग घर बेच करके चले जाएंगे। अरे महाराज, आप एक जगह से घर बेचकर दूसरे जगह जाएंगे, 10-20-50 वर्ष वहां परेशान करेगा, फिर वहां से भागकर तीसरे जगह जाएंगे, फिर तीसरे जगह से चौथे जगह जाएंगे। जाते जाते एक दिन समुद्र में डूब करके मर जाना पड़ेगा, आपको जगह नहीं मिलेगी कहीं पे भी। इसलिए कोई भी विधर्मी, कोई भी आपको अगर परेशान कर रहा हो तो आप घर छोड़ करके आप क्यों जा रहे हैं? आप ऐसा कुछ काम कीजिए कि आपको विरोध करने वाला, आपको परेशान करने वाला, वह घर छोड़ करके वहां से चला जाए। इसलिए अगर मनुष्य हैं तो कभी भी मनुष्य बन करके जीना चाहिए, सिंह बन करके जीना चाहिए। लेकिन आजकल तो समस्या वही है कि मुख से बोलने के लिए तो सब सिर सवा सिर बने रहते हैं, लेकिन जब समय आए तो एकदम सरेंडर हो गए। इसलिए आप, अच्छा, समाज में भी मैं देखता हूं कई बार भाई से परेशान होकर या पिता से परेशान होकर, पत्नी से परेशान होकर या किसी पड़ोसी से परेशान होकर या किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से परेशान होकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आपके पास बुद्धि है, विवेक है, इतना सुंदर भगवान मनुष्य शरीर दिए हैं, तो आप किसी दूसरे आदमी के कारण जो गलत है उसके कारण आप आत्महत्या कर ले रहे हैं सही होने के बाद भी, तो आप क्यों ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसके कारण आप आत्महत्या कर रहे हैं, सो आपके कारण अगला व्यक्ति आत्महत्या कर ले। इसलिए डर करके, दब करके, भाग करके कभी भी जिया नहीं जा सकता है। तो हम लोगों को एक प्रयास यह करना चाहिए कि मनुष्य हैं तो शान से, जो कहते हैं ना कि शान से जीना, उस तरह से जीना चाहिए। और इसके लिए अगर आप सही रास्ते पे हैं, विचार करेंगे तो अवश्य संभव हो जाएगा। मंथरा यहाँ क्या कह रही है कि तुम नौकरानी बनो और तुम्हारी सौतन महारानी बन जाए, यह अपने मन में सोच ही क्यों रही हो? यह सोचो कि तुम महारानी बनो और तुम्हारी जो सौत है कौशल्या वह नौकरानी बन जाए। कैकेयी बोली कि यह होगा कैसे? मंथरा बोली कि इसका उपाय मेरे पास में है। एक बार महाराज दशरथ जी तुम्हें 2 वर देने के लिए बोले थे, वही वर आज जा करके मांग लो। कैकेयी बोली कि मंथरा, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत ही उच्च कोटि की बुद्धि है, मैं तो इस वर को ही भूल गई थी और मैं अपना हित अनहित नहीं जान रही थी, लेकिन तुमने आज मुझे अपना हित याद दिला दिया। और मंथरा बहुत सुंदर एक उपाय बताती है कि तुम कोप भवन में चली जाओ। महाराज दशरथ जी जब वहाँ वर देने के लिए जाएं, तब वहाँ जा कर के तुम जब तक दशरथ जी श्री राम जी की प्रतिज्ञा न करे तब तक वर न मांगना। और ऐसा कह करके मंथरा वहाँ से अलग चली जाती है। कैकेयी जी अपने वस्त्राभूषणों का परित्याग कर करके चली गई कोप भवन में। सायंकाल की वेला में श्री दशरथ जी महाराज कैकेयी के महल में पहुंचे, यह सूचना बताने के लिए, खबर बताने के लिए। पता चला कि कैकेयी कोप भवन में गई है। कोप भवन में जैसे श्री दशरथ जी पहुंचे तो देखे कि जमीन पे ही कैकेयी मोटे और फटे पुराने वस्त्रों को पहन करके लेटी हुई है। जैसे कैकेयी के हाथ को पकड़े श्री दशरथ जी, वैसे कैकेयी झटक देती है। दशरथ जी समझ गए कि आज लगता है कैकेयी नाराज है। बहुत समझाए, बहुत बुझाए, लेकिन फिर भी कैकेयी जब कुछ नहीं मानी, कुछ नहीं बोली, तब अंत में दशरथ जी बोले कि ऐसा है देवी, मैं राम जी की प्रतिज्ञा कर करके कहता हूँ, राम जी की शपथ खा करके कहता हूँ कि तुम जो मांगोगी वह मैं अवश्य दूंगा। कैकेयी कहती है कि आप तो हमेशा देने की बात करते हैं, लेकिन कभी देते लेते नहीं है। अच्छा, आज कितना सुंदर संकेत है। अगर खास संबंधों में लेन देन प्रारंभ हुआ, उस संबंध को बिगड़ जाना है। यानी पति पत्नी के बीच लेन देन, भाई भाई के बीच लेन देन, पिता पुत्र के बीच लेन देन, यदि इस तरह की बात आई तो वह संबंध ज्यादा दिन चल
नहीं सकता है। वहाँ तो एक अपनापन होना चाहिए, अपना तो होना चाहिए। जो हमारा वह तुम्हारा, जो तुम्हारा वह हमारा। कैकेयी उठी और उठ करके जब यह सुन ली कि राम जी की प्रतिज्ञा कर लिए, तब कैकेयी वर मांगने जा रही है। और गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कह रहे हैं कि कैकेयी वर मांगने जा रही है। क्या वर मांग रही है? गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिख रहे हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका, मागहु दूसर बर कर जोरी, मागहु दूसर बर कर जोरी, मागहु दूसर बर कर जोरे, मागहु दूसर बर कर जोरी, पूरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पूरबहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। कैकेयी बोली कि सुना हूं प्राण प्रिय। अच्छा देखिए, प्राण प्रिय ये शब्द जो है इसका दोनों अर्थ होता है। प्राण प्रिय का मतलब प्राण के समान जो प्रिय हो वह है प्राण प्रिय, और दूसरा अर्थ यह होगा कि प्राण प्रिय है जिनका। समझ गए दोनों अर्थ को? यानी प्राण के समान प्रिय है जो, वह क्या है? प्राण प्रिय। और दूसरा अर्थ इसका यह है कि जिनका प्राण प्रिय हो वह है प्राण प्रिय। यानी दोनों में है अगला व्यक्ति, लेकिन एक में है अपने प्राणों के समान प्रिय और दूसरे में है उनका प्राण प्रिय। मानो इस चौपाई में जो कैकेयी कह रही है प्राण प्रिय, दशरथ जी को लगा कि ये मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय बता रही है, लेकिन गोस्वामी बाबा कहते हैं कि प्राणों के समान प्रिय नहीं, आज दशरथ जी का प्राण ही इसके लिए प्रिय हो गया है। देखिए, संस्कृत में समास के कारण शब्दों का अर्थ अलग अलग बदल जाता है। जैसे रामेश्वर शब्द है, जब रामेश्वर भगवान की स्थापना प्रभु श्री राम जी किए, सभी देवता और वानर लोग आकर के बोले कि प्रभु रामेश्वर नाम तो रख दिए, लेकिन इस नाम का अर्थ क्या है वह जरा बताइए आप। प्रभु बोले कि बस इसका अर्थ सीधा सीधा है। संस्कृत में व्याकरण में लगभग 5 समास मुख्य रूप से होते हैं, इसमें कुछ समासों के अलग अलग कई भेद होते हैं। संस्कृत जो पढ़े होंगे आपको पता होगा। एक समास है तत्पुरुष समास।
इस रामेश्वर शब्द में जब षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो अर्थ क्या होगा? रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, राम जी के जो ईश्वर हो वह है रामेश्वर। श्री राम जी बोले कि बस रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, जो राम जी के ईश्वर हैं वही है रामेश्वर। शंकर भगवान तुरंत अपना डमरू त्रिशूल लिए हाँफते हुए पहुंचे, भागते दौड़ते, बोले नहीं 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 नहीं, नहीं ये अर्थ नहीं है, इसका अर्थ दूसरा है। और सभी बानर भालू सभी देवता हाथ जोड़ करके भोले बाबा को प्रणाम किए, बोले बाबा तो इसका अर्थ क्या है दूसरा वह बता दीजिए। शंकर भगवान बोले कि प्रभु जो समास किए हैं अभी षष्ठी तत्पुरुष समास, इसको बदल करके बहुव्रीहि समास इसमें करो। बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास मतलब रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः। अब दोनों में ध्यान दीजिएगा, षष्ठी तत्पुरुष में रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, राम जी के जो ईश्वर हो वह है रामेश्वर। और बहुव्रीहि समास में क्या है? रामः ईश्वरो यस्य, राम जी ईश्वर है जिनके, वह है रामेश्वर। एक समास में शंकर भगवान ईश्वर हो जा रहे हैं और दूसरे समास में हमारे राम जी ईश्वर हो जा रहे हैं। यानी शंकर भगवान राम जी को अपना ईश्वर बता रहे हैं और राम जी शंकर भगवान को अपना ईश्वर बता रहे हैं। अब राम जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसका षष्ठी तत्पुरुष समास ही होगा। भोले बाबा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें बहुव्रीहि समास ही ठीक रहेगा। ब्रह्मा जी आए, आ करके दोनों को समझाते हुए बोले कि आप दोनों लोग लड़िए भिड़िए मत, ये दोनों समास बदल दीजिए, इसका अर्थ ही बदल जाए। तो ब्रह्मा जी आए तो षष्ठी तत्पुरुष समास भी खत्म कर दिए, बहुव्रीहि समास भी हटा दिए और द्वंद्व समास कर देते हैं। द्वंद्व समास का मतलब चार्थे द्वंद्व, व्याकरण का सूत्र है कि च के अर्थ में द्वंद्व समास किया जाता है। यानी रामश्च ईश्वरश्च रामेश्वरः, जो राम जी हैं वही ईश्वर हैं, जो ईश्वर हैं वही राम जी हैं। यानी जितनी महिमा भोले बाबा की उतनी महिमा राम जी की, जितनी महिमा राम जी की उतनी महिमा भोले बाबा के, झगड़ा खत्म। इस समास का प्रभाव होता है संस्कृत में और इसीलिए कहा जाता है व्याकरण महाभाष्य लिखने वाले आचार्य पतंजलि अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि सवाक वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रुर स्वरतोपराधात। मंत्र अशुद्ध उच्चारण करने से आजकल पूजा पाठ में गांव देहात में विशेष कर करके मैं देखता हूं कि अधिकतर जो पूजा कराने वाले लोग हैं वो सब मंत्रों का बिल्कुल एकदम टांग तोड़ दिए हुए रहते हैं। आधा शुद्ध पढ़े आधा अशुद्ध पढ़े। और यही कारण है, देखिए मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, यही कारण है कि पूजा का जो उचित फल मिलना चाहिए वह फल नहीं मिल पाता है। और केवल यही कारण नहीं है, दूसरा कारण और भी है कि कराने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि पंडित जी अरे कितना समय लगाएंगे, जल्दी कराइए। तो एक तो पता लगे कि बहुत से लोगों को मंत्र और विधि विधान ठीक से पता भी नहीं है, और जो पता है वो भी पीछे यजमान पड़े रहते हैं कि जल्दी कराइए जल्दी कराइए। तो 50% जो विधि विधान में कमी कर रहे हैं वह है, और 50% जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से और जल्दीबाजी के चक्कर में पूजा करा रहे हैं, यह कारण है कि जो पूजा पाठ का ठीक से फल नहीं मिल पाता है। इसलिए एक प्रयास अवश्य करना चाहिए। आप नाच गाने में लाखों हजारों खर्च कर देते हैं, निरर्थक सजावट वगैरह में हजारों लाखों खर्च कर देते हैं। तो जो शादी विवाह हो या कोई भी आयोजन हो, ऐसे आयोजनों में जानकार आचार्य को बुलाना चाहिए। जानकार जो विधि विधान मंत्र आदि के ज्ञाता हों उनको बुला करके पूजा करवाना चाहिए, इससे आपको फल मिलेगा। और देखिए एक बात मैं ईमानदारी से निवेदन करूं, कई लोगों को हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल रहा है, शास्त्र कह रहा है। कई बार लोगों को मैं देखता हूं कि यह कह देंगे कि अरे ब्राह्मण के मुख से जो निकल गया वह शुद्ध है। ऐसा नहीं है, शास्त्र का वचन है। व्याकरण आज से लगभग 3000 के आसपास वर्ष पहले आचार्य पतंजलि जी हुए हैं, और वह आचार्य पतंजलि जी अपने व्याकरण महाभाष्य में लिख रहे हैं
कि सवाक वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रुर स्वरतो पराधात, यानी मंत्र में यदि स्वर की अशुद्धि किया जाए, मंत्र का यदि गलत उच्चारण किया जाए तो उससे यजमान का भी नुकसान होता है और कराने वाले आचार्य का भी नुकसान होता है। तो इसका मतलब आचार्य पतंजलि मूर्ख थे जो अपने व्याकरण महाभाष्य में लिख रहे हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, विधिहीन यज्ञ को करने वाला और कराने वाला दोनों नष्ट हो जाता है। विधिहीन यानी मंत्र का उच्चारण न हो रहा हो, विधि की हीनता हो रही हो। तो इसलिए इस सब बातों में न लग करके, इन झंझटों में न फंस करके जो पूजा पाठ आप करावें, प्रयास यह कीजिए कि विधि विधान से हो, श्रद्धा भाव से हो, अच्छे से हो, जल्दीबाजी नहीं, विधि में कमी नहीं, एलगर्जी नहीं, श्रद्धा भाव के साथ आप पूजा करवाइए, उसका अवश्य फल मिलेगा। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। आप एक बार हमें कहे थे कि 2 बर मांगने के लिए, कब? एक बार की बात है, श्री दशरथ जी महाराज देवासुर संग्राम में गए हुए थे युद्ध करने के लिए इंद्र के तरफ से। उस युद्ध में दशरथ जी महाराज बेहोश हो गए और उस युद्ध में कोई और नहीं, कैकेयी जी ही सारथी बन करके गई हुई है। दशरथ जी जब बेहोश हो गए, इतने में कैकेयी की क्या कि किसी तरह से रथ को निकालते हुए उस संग्राम से, उस युद्ध स्थल से रथ को निकाल करके अलग लेकर के गई और महाराज दशरथ जी को मलहम पट्टी वगैरह कर करके उन्हें पुनः मूर्छा से जब जागृत की, दशरथ जी महाराज यह देख करके कि आज अगर कैकेयी नहीं होती तो मेरा प्राण चला गया होता। दशरथ जी बोले कि कैकेयी तुम हमसे 2 वर मांग लो। कैकेयी बोली कि अब, अच्छा देखिए कितना सुंदर यहाँ संकेत है। उस समय कैकेयी कह रही है कि पति पत्नी के बीच लेन देन कैसा, बस आपका प्रेम बना रहे, हमारा प्रेम आपके प्रति बना रहे, यही सबसे बड़ा लेन देन है, इसके अलावे लेन देन क्या। और आज वही लेन देन करने जा रही है और इसी लेन देन के बाद पूरा संबंध समाप्त हो जाएगा। तो उस समय कैकेयी यह कहती हुई मना कर दी कि लेन देन क्या, या अथवा कभी आवश्यकता होगी तो हम मांग लेंगे, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। कैकेयी बोली कि वही 2 वर दे दीजिए। दशरथ जी बोले अरे 2 की बात कर रही हो, तुम 4 मांग लो, क्योंकि आज हमारे राम जी राजा बनने जा रहे हैं। कैकेयी बोली कि 4-5 नहीं, हमें 2 ही वरदान चाहिए। और देखिए यहाँ एक बहुत सुंदर और संकेत हम लोगों को मिल रहा है कि प्रेम में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए और क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं करना चाहिए। प्रेम में अगर वचन देंगे तो स्थिति दशरथ जी महाराज जैसी हो जाएगी कि प्राण गंवाना पड़ेगा, और क्रोध में यदि निर्णय ले लेंगे तो भी प्राण गंवाना पड़ेगा। तो क्रोध में निर्णय नहीं करना चाहिए कुछ भी, और प्रेम में वचन नहीं देना चाहिए कभी भी किसी को। जैसे यह बात दशरथ जी महाराज सुने कि देहु एक बार भरत ही टीका, भरत जी को राजगद्दी दे दीजिए, पहला वरदान यह दीजिए। और दूसरा वरदान मांगती हुई कैकेयी बोली कि मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वर क्या है कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे यह वाक्य सुने दशरथ जी महाराज मानो उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो। दशरथ जी धराम से जमीन पे गिर पड़े और बोले कि कैकेयी तुम क्या मांग रही हो, तुम्हें पता है कुछ? अरे जो राम जी हमारे प्राणों के समान प्रिय हैं, जिन राम जी को मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूं, उन राम जी को तुम वन में भेज रही हो, मैं जीवित रह पाऊंगा? कैकेयी बोली कि आप जीवित रहिए या मर जाइए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो केवल जो आप वचन दिए हैं वह वचन पूरा कर दीजिए, बस सीधी सी बात है। दशरथ जी महाराज बहुत समझाने का प्रयास किए कि कैकेयी इस वर के अलावे तुम दूसरा वर मांग लो। भरत को राजा बनाने की बात है, कल ही मैं दूत भेज करके भरत को बुला रहा हूं और राजा बना दे रहा हूं, लेकिन दूसरा जो तुम वर मांग रही हो वह वर ठीक नहीं है। और देखिए
यहाँ हम लोगों को एक बहुत सुंदर और शिक्षा मिल रही है, पारिवारिक शिक्षा, कि कोई भी परिवार कब टूटता है, कोई भी परिवार कब बिखरता है। परिवार टूटने में, परिवार में मतभेद होने का कारण, परिवार बिखरने का मुख्य रूप से दो कारण हैं। एक सामंजस्य की कमी और दूसरा पारदर्शिता की कमी। सामंजस्य मतलब एडजस्ट न करना, कोई कम काम करने वाला हो, कोई ज़्यादा काम करने वाला है, कोई कम बोलने वाला है, कोई ज़्यादा बोलने वाला है, यह एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठाना चाहते हैं, सहनशीलता नहीं है। पहला कारण यह है सामंजस्य की कमी, और दूसरा कारण है पारदर्शिता की कमी। अगर आज दशरथ जी महाराज कैकेयी को, कौशल्या जी को, भरत जी को, सबको बैठा करके और विचार किए हुए थे कि हम जा रहे हैं राम जी को राजा बनाने, आप सबकी क्या इच्छा है, तो मंथरा को ये मौका मिलता भड़काने का। लेकिन श्री दशरथ जी महाराज अकेले अपना निर्णय लिए और सुना दिए कि राम जी को राजा बनाएंगे, मंथरा को मिल गया मौका भड़काने का। तो इसलिए कभी भी संबंध में, अच्छा ज्यादातर अभी मैं निवेदन किया हूं कि संबंध किसी गलती से नहीं, गलत धारणा से, गलत सोच से संबंध समाप्त हो जाता है। दशरथ जी महाराज बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन कैकेयी मानी नहीं। अंत में राज्य के, नगर के बड़े वृद्ध जन भी समझाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी कैकेयी किसी की भी बात नहीं सुनी। और अंत में यही सब बात विचार करते करते पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल की बेला में द्वार पे सभी गाने बजाने वाले सब गा बजा रहे हैं दशरथ जी की महिमा, और राम जी आज राजा बनने वाले हैं। सुमंत्र जी भी द्वार पे खड़े हैं, सभी नगर निवासी द्वार पे खड़े हैं। सूर्य भगवान पश्चिम दिशा में उग चुके हैं, भुवन भास्कर भगवान प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दशरथ जी जगे नहीं। यह देख करके सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, आज क्या कारण है कि अभी तक सोए हुए हैं। सुमंत्र जी को सभी बोले कि जाकर के आप महाराज को जगाइए। सुमंत्र जी जब जाकर के स्थिति देखे तो बड़ी ही दयनीय स्थिति में श्री महाराज जमीन पे पड़े हुए हैं। पास में कैकेयी बैठ करके मन ही मन बिदबिदा रही है कुछ जो है। क्या मन ही मन बोल रही है कि बड़े दानी बनते हैं, बड़े वरदान देने वाले बनते हैं, लेकिन दो वर मैं मांग ली तो एकदम धराशायी हो गए। यानी कटु वचन बोल रही है। सुमंत्र जी समझ गए कि मामला कुछ यहाँ ठीक नहीं है। दशरथ जी के पास जा करके प्रणाम किए। दशरथ जी बोले कि सुमंत्र पहले जाओ राम को बुला करके लेकर के आओ, तब फिर हाल चाल पूछना। प्रभु श्री राम जी के पास गए और श्री राम जी को उनके पिता दशरथ जी की सूचना जैसे बताए कि जल्दी बुला रहे हैं। और श्री राघवेंद्र सरकार इतने जल्दी में कि अपने पाँव में जूते भी नहीं पहने और दौड़े भागे अपने पिता श्री दशरथ जी महाराज के पास पहुंचते हैं। और दशरथ जी महाराज जब राम जी को देखे तो बिल्कुल हृदय से लगा लिए और जोर जोर से रोने बिलखने लगे। प्रभु श्री राम जी पूछे कि पिताजी ये दुख का कारण क्या है, लेकिन दशरथ जी कुछ बोल नहीं रहे थे। इतने में कैकेयी तमक करके उठी और बोली कि इनके दुख का कारण कुछ और नहीं, इनके दुख का कारण केवल तुम हो। प्रभु श्री राम जी को तो यह बात मानो बाण के समान लगा कि मैं कौन सा अपराध कर दिया हूं कि मेरे कारण मेरे पिताजी को इतना, मेरे कारण दुख है, कष्ट है। कैकेयी बोली कि नहीं नहीं, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, तुमसे कोई दुख नहीं हुआ है, तुम कारण हो दुख में, लेकिन अपराध नहीं है तुम्हारा कारण। कारण यह है कि दशरथ जी महाराज तुम्हारे पिताजी तुमसे अधिक प्रेम करते हैं, तो इनका अधिक प्रेम करना ही इनके दुख का कारण है, बस और कुछ नहीं है। श्री राम जी पिताजी से बोले कि पिताजी आप निसंकोच हमें आदेश दीजिए कि क्या आपकी इच्छा है, क्या आपका आदेश है, उसे मैं सहर्ष पूरा करूंगा। दशरथ जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं। नगर की जो बड़ी वृद्ध स्त्रियां थी, महिलाएं थी, वो सब आकर के कैकेयी को समझाने का प्रयास करती है कि कैकेयी अरे कम से कम दूसरा वर जो तुम मांग रही हो वह वर मांगो, लेकिन यह वर मांग लो कि 14 वर्ष जा करके श्री राम जी गुरु जी के आश्रम में रहें, लेकिन वन में जाने की बात मत मांगो। सभी
अयोध्या की जितनी भी श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं, जितनी महिलाएं बैठी हुई है, श्री दशरथ जी महाराज भी यह कह रहे हैं कि कैकेयी तुम एक भी अपराध यदि राम जी का बता दो तो मैं राम जी को 14 वर्ष नहीं जीवन भर के लिए मैं वन में भेज दूंगा, लेकिन एक अपराध तो बताओ। कहू तजी रोष राम अपराध हो, सबको कह ही राम सुठ साधु। और हमारे राम जी का तो स्वभाव ऐसा है, ऐसा स्वभाव है, ऐसे सहज स्वभाव के हैं कि शत्रु भी बैरियु राम बराई करही, बोलनी मिलनी विनय मन हरही। हमारे राम जी का ऐसा स्वभाव है कि इनके शत्रु भी इनकी बड़ाई करते हैं, लेकिन कैकेयी कुछ नहीं बोल रही है, केवल चुपचाप सब की बातों को सुन रही है। श्री राघवेंद्र सरकार जब यह समझ गए कि कैकेयी मैया वर मांगी है 14 वर्ष हमें वन में जाने के लिए, भरत को राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, श्री राम जी अपने पिताजी के सामने मुस्कुराते हुए बोले कि पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए और आप इतने दुखी हो रहे हैं। अरे यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके आज्ञा का पालन करने का हमें सुअवसर प्राप्त होगा। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं माँ कौशल्या से आदेश लेकर के आ रहा हूँ और तुरंत वन के लिए मैं अभी इसी समय प्रस्थान करूँगा। इतना कह करके श्री राघवेंद्र सरकार मैया कौशल्या जी के महल में गए। अच्छा, कौशल्या जी को अभी यह सूचना नहीं मिली है कि इसी तरह की घटना हो रही है। कौशल्या जी के महल में प्रभु गए और जा कर के माँ को प्रणाम किए। कौशल्या मैया बड़े आदर से प्रेम से अपने पास में बैठाई और बोली कि आज तो तुम्हारा राज सिंहासन पे अभिषेक होगा, लेकिन उससे पहले कुछ फलाहार कर लो। श्री राम जी बोले कि मैया आज मुझे राज तो मिला, लेकिन अयोध्या जी का नहीं, वन का राजा हमारे पिताजी बनाए हैं। यहाँ आप विचार कीजिए, दूसरे अगर कोई होते हमारे आपके जैसे आज के जैसे, तो यही कहते अरे क्या हम खाएं, अब तो हमारे नसीब में भटकना लिखा हुआ है। एक बेटा को राजा बनाने जा रहे हैं और हमको बोल रहे हैं कि जाओ वन में, तुम झक मारो वन में जा करके। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि नहीं, पिता दीन मोहि कानन राजू, यानी पहले उनका विचार था अयोध्या जी का राज्य देने का और बाद में उनका विचार परिवर्तन हो गया कि नहीं, अयोध्या जी का नहीं, वन का राजा हम अपने पुत्र राम को पहले बनाएंगे। कौशल्या जी जैसे यह बात सुनी वैसे मानो उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो और कौशल्या मैया श्री राघव से बोलती है कि रघुनंदन मेरी स्थिति तो अब यह है, देखो अगर केवल पिताजी बोले हैं वन में जाने के लिए तो मेरे आदेश को मान करके पिताजी के आदेश को छोड़ दो, मत जाओ। लेकिन अगर कैकेयी जी भी बोली है वन में जाने के लिए तो तुम्हारे लिए वन ही अयोध्या जी से श्रेष्ठ है। श्री राघवेंद्र सरकार माँ के वचनों को सुन करके जैसे विदा लेने के लिए चाह ही रहे थे, इतने में वहाँ पे कौन आ गई, श्री जनक किशोरी जानकी जी। जानकी जी को जैसे यह सूचना मिली कि प्रभु वन में जा रहे हैं, दौड़ी भागी तुरंत पहुंची और आज देखिए कितना सुंदर यहाँ संकेत है। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुई है, आज 27वां वर्ष चल रहा है, लेकिन इतने वर्षों के बीच में अभी तक कभी प्रभु अपनी पत्नी से मां के सामने बात नहीं किए हैं। इतनी प्रतिष्ठा, इतनी मर्यादा। आज पहली बार श्री जानकी जी अपनी सासू माँ के सामने पति से कुछ कहने जा रही है, बोली नहीं, इशारा से कौशल्या जी समझ गई कि जानकी जी श्री राम जी के साथ वन में जाने की इच्छा व्यक्त कर रही है, जाना चाह रही है। कौशल्या जी बोली कि अगर जानकी जी अयोध्या जी में रह जाए तो मुझे बहुत अवलंबन होगा। प्रभु भी समझाने का प्रयास किया और अंत में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जानकी तुम सुकुमारी हो, तुम सुकोमल हो, इसलिए तुम वन में मत जाओ। यहाँ पे आज पहली बार जानकी जी बोलने जा रही है और पहली बार में ही प्रभु निरुत्तर हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। जानकी जी बोली कि प्रभु आप अपने घर वालों को छोड़िए, संसार के किसी भी व्यक्ति को बुला लीजिए और केवल यह पूछ लीजिए कि आप कठोर हैं या कोमल हैं।
अगर लोग आपको कठोर कह दे तो आप वन में चले जाइएगा, मैं अयोध्या जी में रह जाऊंगी। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें ही उचित तप मुँह कह भोगू। इसलिए यह ठीक नहीं है। मैं अगर सुकुमारी हूँ तो आप भी सुकुमार हैं, मैं यदि कोमलांगी हूँ तो आप भी सुकोमल है। इसलिए अगर आप वन में जा सकते हैं तो मुझे अयोध्या जी में मत रखिए। अगर जबरदस्ती रखेंगे तो मेरा प्राण आपके साथ जाएगा, लेकिन आपसे अलग रह करके मैं अयोध्या जी में नहीं रह सकती। प्रभु अंत में देखे कि जबरदस्ती रखना ठीक नहीं है, बोले ठीक है चलो। इतने में श्री लक्ष्मण जी महाराज आ गए और लक्ष्मण जी भी बोले कि प्रभु हमें भी मत छोड़िए, हमें भी लेते चलिए। प्रभु बोले कि देखो, यदि तुम्हें भी मैं लेकर के चला जाऊंगा तो अयोध्या जी बिल्कुल अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु यदि अयोध्या जी अनाथ हो जा रही हो तो होने दीजिए, लेकिन अगर आप हमें लेकर के नहीं जाएंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। इसलिए हमें अनाथ मत कीजिए, हमें आप अपने साथ में लेकर के चलिए। प्रभु बोले कि घर में रह करके ही माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी बोले कि हम माता पिता किसी को जानते ही नहीं हैं, किसी को कुछ नहीं जानते हैं। प्रभु बोले तो क्या जानते हो? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हम तो केवल आपको जानते हैं, हम तो केवल श्री राम जी को जानते हैं, और श्री राम जी के अलावे माँ तो पिता नहीं जानूँ काऊँ। इसलिए कृपा कर करके आप हमको साथ में लेते चलिए, जो हमसे बन पड़ेगा हम आपकी सेवा करेंगे, सेवा करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। श्री राम जी बोले कि कोई बात नहीं, अगर जब इस तरह की स्थिति है तो चलो तुम भी। जानकी जी को और लक्ष्मण जी दोनों को साथ में ले करके श्री दशरथ जी के सामने पहुँचे, और पहुँच करके जैसे खड़े हुए वैसे कैकेयी वलकल वस्त्र ला करके रख देती है सामने। यानी प्रभु के सामने भी, लक्ष्मण जी के सामने भी और जानकी जी के सामने भी वलकल वस्त्र धारण ला करके रख देती है। प्रभु तो पहन लिए, लक्ष्मण जी भी पहन लिए, लेकिन जानकी जी अपने हाथ में वह वलकल वस्त्र ले करके प्रभु की ओर देखने लगी। यह दृश्य देख करके तो वशिष्ठ जी महाराज बिल्कुल भावुक हो गए और उनका क्रोध एकदम बढ़ गया कि यह कैकेयी बिल्कुल अब अत्य कर रही है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि वशिष्ठ जी महाराज डांटना फटकारना प्रारंभ कर दिए कि अरे कैकेयी, तुम अब अत्य कर रही हो, तुम केवल वर मांगी हो राम जी के लिए वन में जाने का, जानकी के लिए वर नहीं मांगी हो। इसलिए मेरा यह आदेश है कि इस राज सिंहासन पे भरत नहीं, इस राज सिंहासन पे जानकी जी बैठेंगी, और तुम परेशान हो भरत को बैठाने के लिए। अरे भरत अपने कुल की परंपरा को जानने वाले हैं, तुम ही इस कुल से बाहर की आकर के इस कुल को तुम बर्बाद कर रही हो, लेकिन भरत तुम्हारे बताए रास्ते पे कभी भी नहीं चलने वाले हैं। न ही तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यते तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यते। जहाँ राम जी रहेंगे वही अयोध्या है, और जहाँ अयोध्या है वहीं राम जी रहेंगे। तो इसलिए यह अयोध्या अयोध्या नहीं रह जाएगी जहाँ से राम जी चले जाएंगे, और वह वन भी अयोध्या हो जाएगा जहाँ पे श्री राम जी जा करके रहेंगे। इसलिए इस अयोध्या जी में अकेले रह करके तुम झक मारना, सारे अयोध्यावासी हम सब श्री राम जी के साथ चले जाएंगे। यह कह ही रहे थे कि श्री राघवेंद्र सरकार गुरुदेव को समझाते हुए जानकी जी के शरीर पे, यानी जो वस्त्र पहनी हुई थी उन्हीं वस्त्रों के ऊपर वलकल वस्त्र जो होते हैं वो लपेट दिए। अच्छा, जानकी जी को वलकल वस्त्र पहनने आ नहीं रहा था, वही प्रभु की ओर देख रही थी कि क्या करे। अब श्री राघवेंद्र सरकार अपने हाथों से आज पहली बार श्री जानकी जी को वलकल वस्त्र उनके वस्त्रों के ऊपर ही, इसका मतलब आज जो चित्र वगैरह में दिखाया जाता है ना कि जानकी जी भी वही वलकल वस्त्र में है, लेकिन प्रसंग के अनुसार वशिष्ठ जी श्री रघुनंदन से बोले कि राघव, अगर जानकी तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है तो जाए, लेकिन यह तपस्विनी बन करके नहीं, यह कुलवधू बन करके ही जाएगी। यानी जो वस्त्र पहने हैं यह वस्त्र पहन करके ही यह जाएगी, यह मेरा आदेश है और इसको मानना आवश्यक है।
प्रभु भी गुरुदेव के आदेश को मान करके जानकी जी जो भी वस्त्राभूषण पहने हुई है उसी के ऊपर वलकल वस्त्र धारण कर करके पहना करके और तीनों अयोध्या जी से महाराज दशरथ जी को प्रणाम किए। दशरथ जी तो बिल्कुल मूर्छित होकर के गिरे पड़े हैं और महल से जैसे बाहर निकले सभी अयोध्यावासी साथ में लग गए कि अब तो हम लोग अयोध्या जी में नहीं रहेंगे। प्रभु बहुत समझाए कि रुक जाओ, आप सब यहीं अयोध्या जी में रहिए, हम 14 वर्ष बाद आ जाएंगे। लेकिन अयोध्यावासी बोले कि नहीं, हम अयोध्या जी में ही रहेंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। प्रभु बोले तो आप हमारे साथ चल रहे हैं अयोध्या जी को छोड़ करके और कह रहे हैं कि हम अयोध्या जी में ही हैं। अवधवासी बोले कि जहां हमारे राम जी रहेंगे वही हमारे लिए अयोध्या है, तो जहां जहां आप चल रहे हैं वही हमारे लिए अयोध्या होती जा रही है, तो इसलिए हम आपके साथ ही चलेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। सभी अवधवासी रोते बिलखते रथ को पकड़े हुए और एक दूसरे को पकड़े हुए प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि कैसे सभी अवधवासी प्रभु के पीछे पीछे रोते बिलखते हुए चल रहे हैं। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े, तपसी का वेश धर रथ पे बिठा के सुमंत्र जे चल तो दिए सुमंत्र, रथ पे बिठा के राम को चल तो दिए सुमंत्र, रथ पे बिठा के राम को चल तो दिए सुमंत्र, रथ पे बिठा के राम को चल तो दिए सुमंत्र, खींची जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े, खींची जो रास रोस में घोड़े मचल पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े, तपसी का वेश धर भगवान। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े, तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े,
निरूप को आंसू निकल पड़े। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। श्री राघवेंद्र सरकार की। सभी अवधवासी प्रभु के रथ को पकड़ करके श्री सुमंत्र जी रथ पे बैठा करके प्रभु को आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या जी से दक्षिण की ओर सभी अवधवासी पीछे पीछे रथ को पकड़े रोते बिलखते चले जा रहे हैं। बार बार प्रभु सबको समझाए कि आप सब अयोध्या जी में ही रहिए, लेकिन कोई भी मानने को रहने को तैयार नहीं है। सभी चल रहे हैं, चलने दीजिए। आइए 7:30 बजे का समय हो चुका है, तो हम सब प्रेम से 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप करते हैं। उसके बाद आगे का प्रसंग, आज कुछ प्रसंग थोड़ा गंभीर था, इसलिए कई लोगों का मन उब रहा होगा कि आज थोड़ा मन नहीं लग रहा है। तो आप अपने अगर मन को स्थिर और श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे तो अवश्य मन लगेगा। भगवान की कथा है, कहीं थोड़ी गंभीर यानी कहीं बुद्धि का प्रयोग करना है, कहीं मन का प्रयोग करना है, कहीं न मन बुद्धि कुछ नहीं प्रयोग करना है। सहज सरल कठिन हर तरह के प्रसंग है। तो थोड़े से आज बुद्धि वर्धक प्रसंग है और थोड़े गंभीर प्रसंग है, इसलिए धैर्य धारण कर करके श्रद्धा भाव से श्रवण कीजिए तो सारे प्रसंग समझ में आते जाएंगे। आइए प्रेम से हम सब 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री बगहे सरकार के, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या धाम की जय जय सीताराम। इसी तरह से अब यहाँ तो संगीत है इसलिए, और जहाँ संगीत ना हो अगर अकेले बैठे हैं वहाँ भी अगर मस्ती में झूम करके ताली बजा करके अगर 10 मिनट प्रतिदिन सीताराम नाम का जप कीजिए और बाद में आप अपनी बीपी नाप करके देखिएगा, अगर कंट्रोल ना हो जाए तो बताइएगा। अगर आगे पीछे बीपी हो रहा हो, शुगर यदि ऊपर नीचे हो रहा हो और 10 मिनट खूब झूम करके अकेले कमरा बंद कर करके बाहर समझे लोग कि पागल हो गए हैं कि क्या हो गए, जो समझना है वो समझे, अंदर बढ़िया एकदम झूम करके सीताराम कीजिए। शुगर भी कंट्रोल और बीपी भी कंट्रोल। इसका मतलब ये मत कि दवा खाना बंद कर दीजिए। आप दवा अगर चल रही हो तो दवा खाते रहिए, उसके साथ साथ यह भी दवा अगर आप खाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और इन सब कार्यों से वंचित अधिकतर व्यक्ति इसलिए रह जाता है, लोग क्या कहेंगे। अच्छा, ये लोग क्या कहेंगे, ये बड़ी विचित्र बीमारी है महाराज। आदमी जीवन भर यही सोचता रहता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, और बाद में 4 लोग ले जा करके श्मशान में छोड़ आते हैं। होता है कि नहीं यही? इसलिए जो अच्छा कार्य हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपके लिए अनुकूल हो, उसे निसंकोच भाव से करना चाहिए। इस बात को अपनी बुद्धि से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। एक दिन हमने एक पंक्ति आप लोगों को सुनाया था कि लोगों की तो स्थिति वही है, शायद परसों अथवा नरसों की कथा में हमने यह आप लोगों से निवेदन किया था कि संसार के लोगों का केवल नियम यही है, एक दूसरे पे कमेंट करना, यानी गजब की एकता देखी है इस जमाने में। एकता यानी समूह इकट्ठा होना। गजब की एकता देखी है इस जमाने में, जिंदा को गिराने में और मुर्दा को उठाने में। यही होता है। जब तक आदमी जीवित है तब तक टांग पकड़ करके पीछे खींच रहे, और वही मर गया तो झूठ मूठ के 2 आंसू गिराते हुए और मुंह बना करके आ गए, लाओ जरा हम भी कंधा लगा दें। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि भोले बाबा एक बार अपने कैलाश पर्वत से निकले भ्रमण करने के लिए, संसार में घूमने के लिए,
पार्वती मैया बोली कि स्वामी कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा बोले कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। माता जी बोली कि हमें भी लेते चलिए। शंकर भगवान बोले कि देखो, अगर हम अकेले जाते थे तो पैदल निकल पड़ते थे, लेकिन अब तुम भी साथ में चल रही हो तो पैदल चलने में दिक्कत होगा, इसलिए नंदी जी को ले लेते हैं। अब बैल पे अपना भी बैठ गए, मैया भी बैठ गई, दोनों लोग बैठ करके नंदी जी पे चल पड़े घूमने। एक गांव में पहुंचे तो गांव के लोग बोले कि अरे राम राम, बताओ ये कितने पति पत्नी निर्दयी है कि दोनों बेचारे इस बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, और एक आदमी बैल पे बैठे, एक आदमी नीचे रहे। भोले बाबा को लगा कि ये लोग सही कह रहे हैं, अपना नीचे उतर गए और पार्वती जी को बोले कि देवी तुम ऊपर ही बैठो। अब पार्वती मैया बढ़िया बैल पे बैठी हुई हैं, रस्सी पकड़े चल रही है, और पीछे पीछे भोले बाबा अपना डमरू त्रिशूल हाथ में लिए चल रहे थे। दूसरे गांव में गए तो गांव वाले लोग बोले कि अरे राम राम, देखो तो कितना पत्नी का गुलाम है कि पत्नी को सवारी पे बैठा है और अपना पीछे पीछे पैदल चल रहा है। शंकर भगवान को लगा कि ये लोग सही कह रहे हैं। गांव से बाहर निकले और बोले कि देवी तुम नीचे उतरो, अब हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो पीछे पीछे, क्योंकि लोग हंस रहे हैं तो लोग हंसे नहीं, वही कार्य किया जाए। माता जी भी बोली कि हाँ प्रभु ये भी ठीक है, अब आप स्वामी हो के नीचे चले और हम सेवक हो करके, दासी हो करके ऊपर बैठ करके चले, ठीक नहीं है, मैं नीचे पैदल चलती हूँ, आप ऊपर बैठ जाइए। शंकर भगवान अपना बैठ गए और पार्वती मैया पीछे पीछे जो है धीरे धीरे चल रही है। तीसरे गांव में गए, गांव वाले लोग बोले कि अरे राम राम, ये बताओ तो कितना निर्दयी आदमी है, अरे अपना तो पुरुष है, पैदल भी चल सकते हैं, थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, और पत्नी इतनी सुकोमल और बड़े घराने की लग रही है, और ये बताओ एकदम पसीना से तरबतर हुई है, और थोड़ा भी इनको दया नहीं लग रहा है, अपना सवारी पे बैठे और पत्नी को पीछे पीछे पैदल चला रहे हैं। भोले बाबा बोले कि ये भी लगता है सही नहीं है, क्योंकि लोग हंस रहे हैं तो काम वही किया जाए कि लोग ना हंसे। स्वयं भी पैदल हो गए। पार्वती मैया को भी बोले कि ऐसा है, अब तुम बैठती हो तो भी समस्या, हम बैठ रहे हैं तो भी समस्या, दोनों बैठ रहे हैं तो भी समस्या, तो अब इसका उपाय यही है कि कोई भी ना बैठा जाए, रस्सी पकड़े हुए दोनों लोग चलो पैदल। पार्वती मैया बोली कि हाँ ये बात बढ़िया है, ठीक है, दोनों लोग रहे, बांस न बाजे बांसुरी, झंझट खत्म। चौथे गांव में जब पहुंचे शंकर भगवान तो बैल की डोरी पकड़े नंदी जी की, और आगे आगे अपना चल रहे हैं, पीछे पीछे पार्वती मैया, फिर उनके पीछे नंदी जी झूमते हुए चले जा रहे हैं। गांव वाले लोग बोले अरे राम राम, देखो तो ये कितना मूर्ख आदमी है, अरे जब सवारी साथ में है तो पैदल काहे के लिए चल रहा है? जब सवारी साथ में है तो अपना भी बैठ जाए, पत्नी भी बैठ जाए, तीनों बैठ करके दोनों अपना चले। अब शंकर भगवान बोले कि देवी अब ऐसा करो, यहीं से वापस लौट जाओ, क्योंकि ये संसार के लोग किसी भी तरह से चैन से रहने नहीं देंगे। अब तो एक ही उपाय बचा है, दोनों लोग बैठो तो समस्या, एक लोग बैठो तो समस्या, न बैठो तो समस्या। तो एक ही उपाय बचा है कि या तो अब बैल को उठा करके नंदी जी को अपने कांधे पे लाद ले, अब इसके अलावा और कौन उपाय है? तो संसार के लोग क्या कहेंगे, अगर इसके पीछे आप गए तो संसार के लोग बस यही कहेंगे राम नाम सत्य के अलावे और कुछ नहीं कहेंगे। तो इसलिए संसार के लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, ये सब बातों को अपनी दिमाग से, खोपड़ी से बाहर कीजिए, और जो अच्छा कार्य हो, जो अपने मन के अनुकूल कार्य हो, वह कार्य करना चाहिए। और हम लोगों के लिए अच्छा कार्य, इससे बड़ा अच्छा कार्य और क्या हो सकता है कि भगवान का नाम जपा जाए, भगवान की कथा श्रवण की जाए। और आसपास में थोड़ा मर्डर वगैरह ज़्यादा होता है, इसको लेकर के एक आध बार मेरे मन में भी ऐसा विचार आया, कई लोगों से चर्चा वगैरह भी हुई जो है, तो ये लगा कि अब पता ना तरियानी के लोग कथा सुनने आवे कि ना आवे। लेकिन अब यहाँ तो स्थिति ये है कि प्रतिदिन पंडाल बढ़ाया जा रहा है और छोटा होता चला जा रहा है, और समस्या ये है कि पीछे अब खेते बचा हुआ है। तो इसलिए यज्ञ के जितने भी व्यवस्थापक मंडल के सभी सदस्य हैं, बड़े ही श्रद्धा भाव से लगे, और सबको ऊर्जा देने वाले उस मंदिर के अंदर जो विराजमान है भूत भावन भगवान, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की छत्र छाया में बैठ करके यह आयोजन हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि तरियानी में केवल गोली वाले नहीं,
माला वाले भी लोग हैं, बस दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर माला वाले नहीं होते तो यहाँ काहे के लिए सब बैठे हुए हैं? माला के लिए ही तो बैठे हुए हैं। और कल की कथा में हमने निवेदन किया था कि इस यज्ञ के बाद, इस कथा के बाद विचार में, समाज में, परिवार में परिवर्तन दिखना चाहिए। तरियानी में ऐसा लगे दूर के रिश्तेदारों को कि शंकर भगवान के सानिध्य में एक यज्ञ हुआ है तो हमारे रिश्तेदार बदल गए, यानी दूर के रिश्तेदारों को लगे कि तरियानी में परिवर्तन हो गया है। अच्छा, कुछ लोगों का स्वभाव इतना जल्दी नहीं जाने वाला है। इस यज्ञ में भी शायद रात्रि में 1:30-2 बजे आकर के कुछ महापुरुष गाड़ियों के हवा खोल करके चले गए, और उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि मंदिर में इस तरह के कार्य कर। अच्छा, समस्या यह है कि होश में नहीं कर रहा है, वो बेहोश है। ये सब क्यों है? किसी न किसी परिवार से ही जुड़ा हुआ वो व्यक्ति होगा, किसी न किसी पिता का पुत्र होगा, किसी न किसी माँ का वह बेटा होगा। तो अगर इस तरह का संतान आपके घर में है तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं। अच्छा, यही की बात नहीं है, ऐसा मत समझ लीजिए कि केवल मैं यही की बात। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब यहाँ ज्यादा है या कम अभी मैं नहीं बताऊंगा, अंतिम दिन बताऊंगा ज्यादा है कि कम है, क्योंकि अभी 3 दिन और कथा कहनी है। जब कथा समापन होगी अंतिम दिन में बताऊंगा कि ज्यादा है कि कम है। श्री सीताराम नाम भगवान की। सभी अवधवासी श्री राघवेंद्र सरकार के रथ के पीछे पीछे बड़े ही दुखी और उदास होकर के रोते बिलखते चल रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, सायंकाल की बेला हो गई और प्रभु पहुंच गए कहाँ? तमसा नदी के तट पे, जो वर्तमान समय में अयोध्या जी से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण दिशा में तमसा जी का तट है। गौरा घाट गयासपुर के नाम से जाना जाता है। उसी के तट पे भगवान प्रथम रात्रि निवास करते हैं। और वहीं पे अच्छा, सभी अवधवासी इतने दुखी हैं कि सोते समय कोई रथ का पहिया पकड़ करके सो गए कि ऐसा ना हो कि कहीं हम सो जाए और प्रभु उठ करके चले जाए। कोई घोड़ा जो रथ में जुता हुआ था वह अश्व भी, घोड़ा भी रो रहा है, दोनों नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहा है। उन घोड़ों के गले को पकड़ करके कई अवधवासी सो गए कि ऐसा ना हो कि रात्रि में ही प्रभु हम लोगों को छोड़ करके चले जाए। लेकिन प्रभु किए क्या? गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, रो लोग शोक श्रम बस गए सोई, 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 कछुक देव माया मत गोई, कछुक देव माया मत गोई, कछुक देव माया मत गोई, कछुक देव माया मत गोई। सभी लोग शोक और श्रम के कारण गहरी निद्रा में सो गए और कुछ भगवान की विशेष माया का प्रभाव पड़ा कि सब लोग सोने के साथ साथ अचेत हो गए कि जगाने से भी न जगे। रात्रि की बेला में जग करके सभी अवधवासी जो रथ को पकड़ पकड़ करके सो रहे थे उन सब को प्रभु उठा उठा करके अलग किए और सुमंत्र जी को जगाए, बोले कि ऐसा है जल्दी से रात्रि में ही यहाँ से चल पड़िए, नहीं तो ये अवधवासी मानेंगे नहीं। ऐसा कह करके प्रभु सुमंत्र जी को लेकर के रात्रि में ही वहाँ से प्रस्थान किए। उधर श्रृंगवेरपुर से आगे चल करके प्रभु पहुँचे कहाँ? तमसा नदी से जब आगे चले तो श्रृंगवेरपुर में जा करके पहुँचे गंगा जी के तट पे, और वहाँ के राजा हैं श्री निषाद राज गुह।
निषाद राजगुह जब यह सुने कि प्रभु आए हैं, बड़े ही हर्षोल्लास में भर करके प्रभु से मिलने के लिए आए और प्रभु से निवेदन किए कि प्रभु कृपा कर करके मेरे नगर में चलिए, यह नगर आपका ही है। प्रभु बोले कि ऐसा है निषाद राज, हम नगर में नहीं जा सकते क्योंकि विशेष उदासी तपस्वी बन करके हम आए हैं वन में, 14 वर्ष हमें वन में रहना है, इसलिए नगर में हम नहीं जाएंगे, यहीं वृक्ष के नीचे ही हमारी व्यवस्था कर दो। रात्रि के समय प्रभु उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। प्रातः काल की बेला में बट यानी बरगद के पेड़ से दूध मंगाए और अपना भी जटा बनाते हैं और श्री लक्ष्मण जी भी उस बट के दूध से जटा बनाए। यह देख करके सुमंत्र जी महाराज बिल्कुल फफक करके रोने लगे और बोले कि प्रभु दशरथ जी महाराज, श्री चक्रवर्ती जी महाराज, आपके साथ हमें इसलिए भेजे हैं कि 2-4 दिन वन दिखला करके वापस लौटा करके ले आना, तो अब मेरे लिए क्या आदेश है। श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप धर्म धुरंधर हैं, इस तरह से आप अधीर होंगे तो महाराज दशरथ जी की क्या स्थिति होगी। इसलिए अब मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप मेरा संदेश लेकर के अयोध्या जी वापस लौट जाइए। मैं वापस नहीं जाऊंगा, 14 वर्ष के बाद ही मैं आऊंगा। पिताजी से मेरा यह संदेश कह दीजिएगा, गुरु जी से यह कहिएगा, सबसे अलग अलग संदेश भेजते हुए भरत जी के लिए बहुत सुंदर संदेश देते हुए कहते हैं, कहव संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए। प्रभु कहते हैं कि हे सुमंत्र जी, भरत जी से मेरा संदेशा कह दीजिएगा कि हे भरत, कहव संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए। यानी नीति के द्वारा आपको राजगद्दी मिल रही है, इसलिए राजगद्दी का परित्याग न कीजिए, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। बहुत समझाने बुझाने के बाद सुमंत्र जी को वहां से विदा किए। उसके बाद आ गए सीधे कहाँ, गंगा जी के तट पे। अब गोस्वामी बाबा बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं, केवट का प्रसंग। इस केवट का नाम तो कहीं किसी ग्रंथ में नहीं आता है, लेकिन केवट के नाम से ही गोस्वामी तुलसी बाबा इनका संबोधन करते हुए लिखते हैं कि प्रभु आज गंगा जी के तट पे आ रहे हैं, किस लिए, मांगने के लिए। और एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि केवट जा करके निषाद राज से बोले कि महाराज, एक हम आपसे विनय करना चाहते हैं कि प्रभु अयोध्या जी से आए हैं, सुमंत्र जी भी दुखी थे, लक्ष्मण जी भी दुखी हैं, और ऐसा हमें लग रहा है कि प्रभु भी बहुत दुखी हैं, तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि प्रभु यहाँ से हंस करके जाए, हमारे जब नेत्रों से दूर जाए तो मुस्कुराते हुए जाए, प्रसन्न हो करके जाए, रोते हुए चेहरा लेकर के न जाए। निषाद राजगुह बोले कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो तुम्हें करना है वह करो। केवट को जब यह आदेश मिल गया तो अब केवट बड़ी सुंदर अपने क्रियाकलापों से, अपनी वाणी के द्वारा, अपने कार्यों को द्वारा प्रभु को हंसा करके गंगा जी के तट से आगे विदा करना चाह रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं, मांगे नावन केवट आना, मांगी नावन केवट मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट मांगे